दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को साष्टांग नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वो भी उपाध्याय थे दोस्तों। तो ये दो महापुरुष उस काल में धरती पे आए दोस्तों, जब इन देशों को आज़ाद किया जा रहा था और बहुत सारे आज़ाद देश बनाए गए। उन आज़ादियों के लिए जितना भी नरसंहार, मानव का कत्लेआम हुआ है, वो सब इतिहास की बातें हैं। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, आत्मत सर्वभूतेषु। तो धरती पे जितने भी जिंदा इंसान हैं, वस्तुतः वो हैं कौन, उनका परिचय क्या है। सबसे बड़ा सवाल है, जो जिस सवाल का जवाब सबसे पहले मिलना चाहिए था आदमी को, वो सवाल का जवाब आखिरी तक वो बेचारा भ्रम में ऐसे ही जीवन को काट के चल देता है और मरने के बाद फिर पिशाच और प्रेत बन के दुनिया को डराने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वे ये भूत प्रेत होते नहीं हैं। दोस्तों, अगर खुद का ज्ञान नहीं है तो हम किस चीज़ को नहीं जानते हैं हम पूरा, तो उसके बारे में राय रखने से पहले आप उस चीज़ के बारे में अनुसंधान कीजिए। तो अनुसंधान कौन करता है? अनुसंधान हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, जिन्होंने धरती पे हजारों साल उम्र अपनी करके दिखाई है और इच्छा मृत्यु प्राप्त अभी द्वापर में आपको देखने को मिला होगा, त्रेता में भी मिला इच्छा मृत्यु प्राप्त। तो ये एक तरफ इच्छा मृत्यु प्राप्त मानव बनने के लिए कौन सा रास्ता है, और एक तरफ आपको जो समझा कि एक शरीर समझ के जो डीलिंग की जा रही है दुनिया में, वो मानव से कैसी डीलिंग कर रहा है कि जैसे दूसरा आदमी धरती पे कोई और ही है। जैसे आप दूसरों से व्यवहार करते हो, एक आदमी दूसरे से व्यवहार करता है, एक समाज दूसरे व्यवहार से करता है, एक राष्ट्र बात करता है, दूसरे राष्ट्र बात करते हैं। तो ये धरती पे 199 लोगों के ज़बरदस्ती के अवैध कब्जे करा के जो धरती पे आज़ाद देश घोषित किए गए हैं और आज़ादी के जश्न में डूबे जा रहे हैं सारी दुनिया। यहाँ हम भी उसी लाइन पे चले जा रहे हैं, आज़ादी के जश्नों की दुनिया में। ये आज़ादी के बारे में चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। ये आज़ादी क्या होती है, आज़ादी है क्या? आज़ादी से पहले आज़ादी शब्द ही नहीं था। अगर मानव पे जुल्म की इंतहा ना करता, मानव को गुलाम बना के ना रखता, तो आज़ादी का सवाल ही नहीं था। और जब गुलाम बना दिया, फिर उनको गुलामियत हटा दी, तो एक बार आज़ाद हो गए, तो फिर धरती पे सारे मानव आज़ाद क्यों नहीं? फिर भी आज़ादियों की लड़ाइयाँ। ये जो कॉन्स्पिरेसी है आपका, जो ये पूंजीवाद है, जो अमीर गरीब मालिक नौकर बनाने की पद्धति है, ये पूंजीवाद है जिससे आप 1000 साल से पहले राजा महाराजा आए, फिर उसके बाद में ये लोकसभा और विधानसभाएं गठित करके दी गई, और एक ये संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इतने एमएलए, उतने एमपी, और ये हर 5 साल में चुनाव की क्या ज़रूरत है किसी को? हमें ज़रूरत है क्या चुनाव की? चुनाव की ज़रूरत है नहीं किसी को, चुनाव हो भी नहीं सकता है, क्योंकि चुनाव तो धरती पे पहले ही मानव ने कर लिया था कि आपको राजकता चाहिए या अराजकता चाहिए, दुनिया को बोलिए। आपको राजकता चाहिए तो सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, वो व्यवस्थित करेंगे हम। अव्यवस्था होगी तो हम उसको मानेंगे नहीं, दूर करेंगे। तो अव्यवस्थाओं के साथ साथ ये चीज़ नहीं चल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ मानव को हम मानते क्या हैं? सवाल ये है, हम कॉम्पिटिटर मानते हैं, हम उसको दुश्मन मानते हैं, हम उसको अपना स्वार्थ साधने का एक माध्यम मानते हैं। ये सब मानना दुनिया में सारी जगह क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव को केवल एक शरीर मान लिया गया है, और हमें करोड़ों साल हो गए ये बात बताते बताते कि मानव शरीर नहीं है, आत्मा है। तो ये एकात्म मानववाद का दर्शन आत्मवत सर्वभूतेषु के बाद में हजारों लाखों करोड़ों साल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने गुरु जी के निर्देशन में ये शब्द दुनिया के सामने रखा है, एकात्म मानववाद। और हम आपके भी वैश्वीकरण को मानते हैं, लेकिन समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा अब।
अब यह आर्थिक उदारीकरणवाद नहीं होगा। अब सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं समाप्त होंगी, सारी धरती को मिला के एक ही विश्व सरकार बनेगी और सारी धरती पे जितने भी लोग रहेंगे वो सब लोग विश्व सरकार की 5 घंटे की नौकरी करेंगे। और कोई भी प्रोडक्शन, कोई मालिक नहीं बन सकता धरती पे, क्योंकि यात्री है, यात्री को मालिक बनने का अधिकार नहीं है। तो आप आइए, रहिए और जाइए, इतना सा ही काम करना है। वो काम करेगा पंडित दीनदयाल जी के 4 सूत्र। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति कैसे होगी, तब हमें पता लगेगा। यही बात मैं पिछले 15 साल से 17 साल से बोल रहा हूँ आपको। मैंने प्रूव किया। एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद की राज्य की नीति अगर दुनिया अपनाएगी तो हमारा आत्मत सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम सारी दुनिया में ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। और आज विज्ञान के इस चरम पे सारी मानवता को गुरुजी युग परिवर्तन करने जा रहे हैं। और युग परिवर्तन किसको कहते हैं? युग परिवर्तन सभी कुछ होगा जो आज तक आप कर रहे हैं, अब नहीं करना पड़ेगा। तो रोटी कपड़े मकान के लिए मानव का आगमन धरती पे नहीं किया जाएगा। दोस्तों, मोक्ष का रास्ता आपको मिलेगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, आपकी त्रुटियां नहीं चलेगी। इस बार धर्म को भी समझाया जाएगा वेद से, अर्थ को भी समझाएंगे, काम को भी और मोक्ष को भी समझाया जाएगा। तो निरंतर हम आप सब लोगों से बने रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पे धानक्या, जयपुर, राजस्थान में मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पुनः परम पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ, माता जी को नमन करता हूँ। और कहने की बात ही नहीं है कि ऊर्जा और दीजिए गुरुजी, कम पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर की ओर से, शुक्रिया।